अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सग़ीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। तिजारत न्यूज़ अपने आगाज़ से ही सनतकारों, ताजरों और मेहनत कशों समेत आम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात को आला सतह पर उजागर करने के साथ साथ इनके हल को यकीनी बनाने के लिए भी अमली तौर पर सरगर्म है। हम अपनी इस काविश व कोशिश में किस हद तक कामयाब हुए हैं, इसका फैसला अवाम के हाथों में है। अगर तो आप हमारी जद्दोजहद, लगन और मेहनत से मुतमईन हैं तो बराए मेहरबानी यूट्यूब और फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने तासुरात और राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए, जिनकी रोशनी में तिजारत न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन को बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात किए जा सकें। अब चलते हैं अपने आज के मेहमान और आल सिटी ताजर इत्तेहाद के नौजवान, पुरजोश और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार सदर हम्माद पूनावाला की जानिब, ताकि मौजूदा कारोबारी मामलात व हालिया इंतखाबात के तनाजुर में इनके ख़यालात जान सकें। हम्माद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद तिजारत न्यूज़ के नाजरीन को ये बताएं कि इस वक्त शहर की मार्केटों व बाज़ारों में कारोबार कैसा है और हालात में बेहतरी आने की कोई उम्मीद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्माद पूनावाला और मैं तिजारत न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूं कि जिस तरीके से ट्रेड के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर जो बात करते हैं, मईशत के ऊपर बात करते हैं, तो बहुत ही कम लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर और वेब चैनल्स के ऊपर जो लोग अपने तौर पे एफ़र्ट कर रहे हैं। उनमें से एक इनका भी नाम है जो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस तरीके से अगर ये काम करते रहे तो इनकी बात सुनी भी जाएगी और देखी भी जाएगी। दूसरा है कि ट्रेड इश्यूज़ के हवाले से जो बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी मईशत जो है वो स्टेबिलिटी के बगैर चल सकती है। और जो हमारी मईशत है वो काफ़ी 3-4 साल से बहुत अनस्टेबल नज़र आई है। गवर्नमेंट को भी लेके, चीज़ों को लेके पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो कभी भी इन 4-5 सालों में स्टेबल नहीं नज़र आई। पिछली गवर्नमेंट थी जो कि एक पीडीएम ने गवर्नमेंट बनाई और कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी, उसके अंदर भी चीज़ें यही रहीं कि कब इलेक्शन हो रहे हैं या अब इलेक्शन हो रहे हैं। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो कोविड का शिकार रही और उसके बाद भी इश्यूज़ रहे और मईशत को उस तरीके से स्टेबल नहीं कर पाई। और उतने आखिरी दिनों में जो है वो कुछ लगा कि मईशत स्टेबल होने जा रही है, लेकिन चीज़ें फिर वापस से ख़राब हो गई। और अभी आप देख रहे हैं कि सिचुएशन केयर टेकर गवर्नमेंट है और वो मुख्तलिफ़ ऐलानात भी कर रहे हैं, रिलीफ देने की भी कोशिश की जा रही है, डॉलर को भी रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो एट दी एंड इलेक्शन तो होने हैं। लेकिन लोग इस वक्त कंफ्यूज हैं और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और तमाम जगहों से जो है वो इलेक्शन की कंफर्मेशन डेट भी आ चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों में गहमा गहमी है और अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। और देखें, यहाँ जितनी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनका हर बंदे का एक अपना पॉलिटिकल जो है वो रिलेशन होता है या किसी न किसी पार्टी के साथ होता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी यही चाहती है कि चाहे कोई भी आए लेकिन ताजरों को रिलीफ मिले और एक स्टेबल जो है वो मईशत मिले। मेरा क्योंकि ताल्लुक़ जो है वो स्टील कम्युनिटी से, मेरा जो अपना कारोबार जो है वो स्टील से, हमारी स्टील की जो इस वक्त सूरत हाल है वो अंडर कॉस्ट लोग मटेरियल सेल करने पे मजबूर हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है स्टील के हवाले से भी, क्योंकि अनस्टेबल है। लोग कभी मटेरियल बुक कराते हैं तो डॉलर फिर डर के मटेरियल जो है वो जल्द से जल्द छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कभी रुक जाते हैं तो डॉलर बढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मईशत को लिए बड़ा जो है वो नुकसान
का बाइस बन रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आप लोगों से आपके चैनल की तवज्जो से ये बात और भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं ये बात ज़रूर करता हूँ कि कोई भी मुल्क या कोई भी मईशत इतने बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान में एक हाई उस पर जा चुका है और लगभग कोई 24 से 25% जो है वो अगर किसी को भी अपनी इंडस्ट्री चलानी है या स्मॉल इंडस्ट्री चलानी है, अगर किसी मुल्क को तरक्की की राह पे चलना है तो उसको अपनी स्मॉल ट्रेड को लेके चलना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लेके चलना है। देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कभी भी इतने बड़े जो है वो इंटरेस्ट रेट पे या कोई भी इंडस्ट्री जोन हो वो इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे नहीं चल सकती है। और मार्केट से इस वक्त जो पैसों का शॉर्टफॉल है उसकी भी मेन वजह जो है ये एक भारी उसमें जो है वो इंटरेस्ट का वसूल किया जाना है। बहुत से लोगों ने कारोबारी सूरत हाल से तंग आकर सूद के ऊपर जो है वो जाना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जो है इसमें से जो है ऑप्शंस निकाल रहे हैं, कोई इस्लामिक बैंक का लेके तो कोई दूसरा ऑप्शन लेके। लेकिन इस सब का जो नुकसान साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो एट दी एंड बायर को और जो स्मॉल ट्रेड को उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बाज़ारों में पैसों का शॉर्टफॉल, जो इन्वेस्टर्स होते हैं हर बाज़ार में, हर कमोडिटी में, हर कारोबार में इन्वेस्टर मौजूद होते हैं। जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा जो है वो बैंक पे रखने पे मजबूर हो गया है। तो हमारे पास तो ये भी इन्फॉर्मेशन है कि बहुत से ऐसे बैंक जिन पे लोगों का एतमाद है और जिन पे जैसे कि कुछ बैंक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके ऊपर लोगों का एतमाद है, इस्लामिक भी है, तो उनके पास लगाने की ऑप्शन नहीं है। इतना लोगों का पैसा जो है वहाँ डिपॉजिट हो चुका है कि वो जो है इसके ऊपर इंटरेस्ट ले लिया, क्योंकि कारोबार में 1% भी प्रॉफिट नहीं है, बल्कि अब तो नुकसान के इम्कानात बढ़ गए हैं। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसको 60% जो है लॉसेस का रेशो आ जाता है और 40% कमाने का है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त वापस से ओल्ड सिटी एरियाज़ में, क्योंकि ओल्ड सिटी ताजिर एहतियात से मैं सदर हूँ और 2016 से मैं जो इसका सदर हूँ और 2016 से सिचुएशन आपके सामने रही और बत्ताखोरी की चीज़ें और ये सब चीज़ें इस पर कंट्रोल पाया गया। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली दोबारा से इसकी भी एक गहमा गहमी सी लगी हुई है। लोग इस वक्त परेशान है, इलेक्शन भी है और दूसरा ये कि भत्ते की भी चीज़ें हो रही हैं, रैंसम भी है, टारगेट किलिंग हो रही है। अभी आपको पता है कि हाल ही में 3-4 ताजरों को जो है वो शूट कर दिया गया, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया ताजरों को। उसके बाद कुछ जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनकी तरफ से एक्शन भी लिया गया। लेकिन इससे जो है लोग जो है बैकफुट पे आ जाते हैं और घबरा जाते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि वक्त पे इलेक्शन करा दिए जाएँ और इलेक्शन भी ऐसे हों कि फ्री फेयर इलेक्शन हो और उसके अंदर जो है वो ऐसा इलेक्शन हो कि जिसके अंदर जो है वो एक भरपूर क़ुव्वत के साथ जो भी अपनी हुकूमत बनाए, भरपूर क़ुव्वत के साथ बनाए। ये मिली जुला जो रुझान से मईशत नहीं चल पाएगी। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि हालिया इंतखाबात से आपको यानी कि ताजिर बरादरी को क्या तवक्कुआत हैं और आपकी राय में कौन सी सियासी जमात कराची के मसाइल को हल करने की अहलियत व सलाहियत रखती है? देखिए, मैं क्योंकि कराची आइट्स हूँ और मेरा जो है वो, मैं अगर पॉलिटिकल चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को गहराई से अगर देखा है तो कराची के मसाइल का हल अगर है तो वो सिंध गवर्नमेंट के पास ही है। और सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो आखिर जितने भी टेन्योर्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट बनाई है। तो कराची के लोगों के मसाइल का हल जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट के पास ही है। और सिंध गवर्नमेंट का नाम ले तो फिर पीपल्स पार्टी का नाम लेंगे। आपने देखा कि माजी में जब भी ताजरों को जो इशूज़ आए, वफाक के हवाले से भी वफाक ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी हुकूमत बनाई, लेकिन ताजरों का कोई पुरसाने हाल नहीं था जब भी इशूज़ थे, तो हमें जवाब नहीं दिया जाता। मैं खुद जो है वो ट्रेड सेक्रेटरी रहा, कैबिनेट मेंबर रहा, लेकिन जब हमारी बात आती थी फाइनेंस मिनिस्टर से हमारे मसाइल के लिए तो वफाक जो है हमारे मसले जो है वो हल नहीं करती थी। और बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर हम जब जाते थे वफाक के पास तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी। अब ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि कराची के लोगों को किस तरीके से दीवार से लगाया जाता है। आखिरकार हमारा हल जो है वो सिंध गवर्नमेंट से ही निकलता था। तो बड़े मसले मसाइल ज़रूर रहे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट एक वो वाहिद हमारे पास ऑप्शन रहता था, दरवाज़ा रहता था जिसको हम आखिर में जाके खटखटाते थे और वहाँ से हमारी सुनवाई होती थी। तो इसलिए हमारा थोड़ा बहुत जो है वो जो हम चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो है अगर वो आए तो भरपूर क़ुव्वत के साथ है। और उम्मीद है कि यंग ब्लड है, हो सकता है कि बिलावल साहब जो हैं वो मईशत को लेके बेहतर तरीके से चल सकें। हम्माद साहब, आपके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को हल कर सकती है, ताहम गुज़िश्ता 15 बरस से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होने के बावजूद?
पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और भी दीगर मसाइल आपके सामने हैं। कारोबारी तबके व शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद आप ये दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अच्छे लीडरान का फुकदान है और अगर आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो उसमें वन मैन शो रहा इमरान खान साहब। तो देखा जाए तो उनके पास वो टीम नहीं थी, ठीक है, और बातें तो बहुत करने को मिली और बड़ी सुनने को मिली, लेकिन जो बड़ा मशहूर हुआ यू टर्न, वो किसी एक चीज़ के ऊपर जो है वो लोगों को रिलीफ पहुंचाने में जो है वो कामयाब नहीं हो पाए और उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। अगर मैं बात करूं लियारी की, तो लियारी से जो कि एक मैं समझता हूं कि बड़ी फतह हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसमें शकूर शाद ने जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त दी अपने इलेक्शन में। लेकिन आप देखें ना कि अगर वो सिंसेयर होते और काम करने वाले और अच्छे पॉलिटिशियंस होते तो वहाँ पर वो लियारी को वाकई में पेरिस बना देते। जब उनके पास वफाक था तो एक भारी जो है वो अपना एडिशनल कोई फंड्स देते और वहाँ लियारी में काम करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ इख्तियारात के ऊपर जो है वो रोना धोना किया और काम नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ सबके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। जब भी हम अपने इशूज़ के लिए गए उन्होंने खाली इख्तियारात पे सिंध गवर्नमेंट पे ब्लेम किया, फिर एट दी एंड हमें सिंध गवर्नमेंट के पास जाना था। मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने सब कुछ करना है तो क्यों ना वफाक भी उनको दे दिया जाए और यंग ब्लड हैं बिलावल साहब, उन्हीं के ऊपर जो है वो हम रिलाई किया जाए। तो इसके अलावा ऑप्शंस क्या नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि कोई नया बंदा ऐसा नज़र आता है तो मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो मुझे नहीं नज़र आता कि कोई और ऐसा बंदा है जो कराची को रिलीफ दिलवा सकता है। हमारा टोटल जो है इस वक्त मैं अपनी ज़ाती तौर पे अपना मैं एक ओपिनियन रखता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो है वो एक ही ऑप्शन नज़र आता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि कराची के लोगों को जो मसाइल हैं उससे निकाल सकती है। ठीक है हम्माद साहब, अब ये बताइए कि किस सियासी जमात के दौरे हुकूमत में कराची के सनतकारों व ताजरों को हकीकी तौर पर रिलीफ मिला था? देखिए, हमने तो जब से होश संभाला है और अपना बिज़नेस इसमें आए तो ये सब चीज़ें जो है वो अनसेटली देखी हैं और कुछ टाइम जो है वो चीज़ें ट्रैक पे चलने जाती हैं, लेकिन बैरूने क़ुव्वतें और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो चीज़ों को ट्रैक पे नहीं चलने देती हैं। ये सब चीज़ें कुछ हमारी भी कोताही हैं। सबसे बड़े जो हमारी कोताही है हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे बिज़नेस कम्युनिटी की, जितने भी लोग हैं सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब लोग एक जो है अपना लोगों पर इल्ज़ाम लगाना, लोगों पर इल्ज़ाम तराशी और लोगों की टांगें खींचना, मैं नहीं समझता कि लोग जो हैं वो मुल्क से इतने ज़्यादा सिंसेयर हैं। अगर आप अपने हमसाये मुल्क को देखें तो आज हम कहाँ पहुँचे हैं और वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो आप जो है वो अपने से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें और मईशतों को देखें कि उन्होंने किस तरीके से एक कौम बन के जो है वो इस चीज़ से, इस मुश्किल फ़ेज़ से बाहर निकलें। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसी जंग में लगे हुए हैं कि इसकी हम टांग खींच लें या उसका कोई बना ले। आप देखें ना सोशल मीडिया पे, अगर आप कहीं भी जाते हैं, जब भी हम मोबाइल खोलते हैं तो सोशल मीडिया पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है तूफ़ान बदतमीज़ी या फिर आप किसी हुक्मरान को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और अब तो नई जनरेशन जो है पाक अफवाज को लेके और इन सब चीज़ों को लेके तो बड़ा अफसोस होता है देख के। मैं नहीं समझता कोई भी कौम जो है वो अगर अपने अफवाज के अगेंस्ट हो जाए तो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो ये जिन लोगों के भी जो है वो लोगों को दिमाग में डाला जा रहा है या ज़बान दी जा रही है, मैं समझता हूँ वो एक गलत रास्ते पे चल रहे हैं और दुश्मन तो चाहता ही ये है कि हम जो है वो अपनी अफवाज के से अलग होकर चलें। और मैं तो आपके चैनल पे जो है ना ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस ट्रैक को चेंज करें। अगर पाकिस्तान की तरक्की है या पाकिस्तान की कोई सेफ्टी है तो हमें अफवाज के साथ मिल के पॉलिटिशियंस सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके, अगर मुल्क से सिंसेयर हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आकर हम अपने मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो जो हाल आप देख रहे हैं शायद मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हमें देखना पड़ेगा। निगरां वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी ताजरों पर आयद होती है, जो कि अंडर इनवाइसिंग के साथ अगवान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में बहुत बड़े पैमाने पर स्मगलिंग भी कर रहे हैं। इनकी जानिब से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, ये अगवान ट्रांजिट हो गया या अंडर इन्वेस्टिंग हो गई या जो भी इलीगल ट्रेडिंग हो गई, ये करवाता कौन है मुझे बताएं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हम तो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, आप अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करें। आप देखें ना, जो आपने एक पॉलिसीज़ दी हुई हैं, आपने फाटा बाटा और ये सब जो लोगों को चोरी करने के मौके दिए हुए, पहले तो आप उसको दुरुस्त करें। मैं कहता हूं कि आप किसी भी किस्म के लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, अगर अपनी इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ देना चाहते हैं, फाटा बाटा को प्रमोट करना चाहते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनको कहें कि पहले वो मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके बाद उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहुत सारी पॉलिसियों में हमने खुद जाके बहुत दफ़ा जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर बात की है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई जो है इसके ऊपर बातें करने के अलावा कोई अमल करना चाहते हैं। और अगर ये चाहते हैं गौर साहब तो बिल्कुल करें और हम उनका साथ देंगे, बिल्कुल करें। अंडर इनवाइस पे भी जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन करें और जो है वो जो भी स्मगलिंग हो रही है, ड्राई पोर्ट पे स्मगलिंग हो रही है, उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन करें। हम तो परेशान हैं, हम कमर्शियल इंपोर्टर्स तो सर्वाइव ही नहीं कर सक रहे इस बाज़ार में। अब ये बताइए कि FBR और कस्टम अफसरान की जानिब से सनतकारों व ताजरों को क्या मसाइल दरपेश होते हैं और इनका हल कैसे निकलेगा। देखें, FBR के जितने भी चीफ कमिश्नर्स आते हैं, चाहे वो RT हो या जो भी हो, हम उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और मसाइल आते हैं और उसको हल भी करा लिया जाता है और वो अपने तौर पे अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और मेरी जब भी मीटिंग्स होती हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि यार अपना एक सॉफ्ट इमेज FBR दे, और FBR जो है वो अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ा सा नाकाम होती है। आप देखें ना, जब भी FBR या कोई ऐसा इदारा जब इन चीज़ों पे काम करते हैं और एक नोटिस देते हैं, तो लोग जो है घबरा जाते हैं। मैं खुद बजाते खुद स्मॉल ट्रेड के हवाले से एक स्मॉल ट्रेडर्स का जो है वो नुमाइंदा भी हूँ और मरकज़ी लीडर भी हूँ। तो मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो लोग कहते हैं स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो उस तरीके से टैक्सेस पे नहीं करते। तो मैं खुद, मेरी पूरी फैमिली जो है वो टैक्स पेयर है, ठीक है, और NTN में रजिस्टर्ड है। लोग जो हैं वो घबराते हैं टैक्स में रजिस्टर्ड होने में, और क्यों ना घबराएं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो उस तरीके से नहीं बनी हुई। आप देखें ना, जब लोग ये कहते हैं, हम जब अपने ताजरों के पास जाते हैं, शटर पावर लोगों के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि यार टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो वो कहते हैं यार जो लोग टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है वो फिर कहीं ना कहीं बच के निकल जाते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको पहले फुर्सत में जो है नोटिस आ जाते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आप पहले, जब आपका कोई नया कस्टमर बनता है या कोई नया बंदा आता है आपके पास और टैक्स में रजिस्टर्ड होता है, तो आप उसको एक वेलकम का लेटर भेजें, एक अदद फूल का गुलदस्ता भेजें, उसको तोहफे भेजें हर साल। आप अपने जो लोग जो है वो आते हैं उनको आप मोटिवेट करें, आप उनको बताएं कि यार आप टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जाके जो है ना वो टैक्स पेयर को ही नुकसान उठाना पड़ता है, ना कि जो है नॉन टैक्स पेयर को। मैं तो ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी डोमेन है उसको भी समझना चाहिए। देखिए, हम एक हमारी जो मुल्क है वो जिस चीज़ों से गुजर रहा है, और एक हमारी ग्रे इकोनॉमी है, हमारे उसमें जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड जो कारोबार होता है उसको आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसको ख़त्म करने जाएंगे तो यहाँ बड़ा नुकसान होगा, लोग जो है बैकफुट पे जाएंगे। तो जो जिस तरह चल रहा है उसको चलाएं, लेकिन अगर आप उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, 10-20% जो है वो और उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन 100% डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पर अगर आप बात करते हैं स्मॉल ट्रेड की, मैं स्मॉल ट्रेड की बात करूँगा, तो अगर आप उनको कहेंगे कि टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएं, चले हो जाएंगे। आप कहेंगे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएं, आप उनको अपना जो है वो जितना वो बेचारे कमा नहीं रहे उतने का उनको अकाउंटेंट रखना पड़ जाएगा। इस वक्त अच्छा अकाउंटेंट रखने के लिए उनको 40-50 हज़ार रुपये मंथली वो निकाल लें, फिर जितने वो पैसे कमा रहे हैं उनको वकीलों को पैसे देने, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोग छोटे छोटे जो कारोबार कर रहे हैं उनके साथ कोई फ़िक्स टैक्स का निज़ाम ले आया जाए। हम तो बार बार ये कहते हैं कि एक फ़िक्स टैक्स उनको दे दिया जाए जिस पर वो अपना कारोबार चला सकें। देखिए, पीछे से जो लोग मैन्युफैक्चर हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं उनसे जो है वो आप टैक्सेस वसूल कर ली जाए, लेकिन जो छोटे ताजिर हैं उनसे कोई फ़िक्स टैक्स का कोई निज़ाम आना चाहिए। अम्मा साहब, अब ये बताएं कि बैरून मुल्क से मंगवाया जाने वाला सामान कराची पोर्ट से निकालने में ताजरों को किस किस्म की दुश्वारियां हैं, जबकि सरकारी इदारों में तैनात बदउनवान अफसरान व एहलकार किस तरह ताजरों के मसाइल में इजाफे का सबब बन रहे हैं। देखिए, डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे ताजिर रहनुमा जो हैं, वो जाके उन लोगों को जाके तोहफे तवाइफ देते हैं, शील्डों से नवाजते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया होता।
एप्रिसिएशन जो है वो किसी भी काम के अंदर एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी काम करते हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। देखें, जो बंदा पैसे नहीं लेता वो 2 अल्फाज से खुश हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप पहले कोई वर्क तो करें। मैं समझता हूँ कि जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब वो अच्छा काम करें तो उनको अप्रिशिएट करें लेकिन जब वो गलत काम करें या कोई सही काम नहीं करते तो आप उनको फिर उस तरीके से हिट भी करें और उनको जो है वो लोगों के सामने लाएं भी और उनको उनके लिए आवाज़ भी उठाएं। लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करना हम सबका जो है वो फ़र्ज़ है। हम्माद साहब, शायद आपको याद हो कि बिजली की कीमत में इजाफे और महंगाई के खिलाफ चंद माह कबल शहर की तमाम ही ताजिर तंजीमों की जानिब से निहायत जोश व खरोश के साथ एक मुहिम का आगाज़ किया गया था। ताहम ये सिलसिला मोहिज़ चंद हफ्ते तक ही जारी रह सका। बज़ाहिर ये मुहिम नाकाम हो गई। क्या इसकी वजह ताजिरों के आपसी इख्तलाफात व तकसीम है कि कराची के ताजिर किसी भी मामले पर एक जगह मुत्तहिद नहीं होते। देखिए, बिजली के हवाले से हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई और कहीं अगर किसी ताजिर ने गलत स्टेप भी उठाया तो हमारे ताजिरों ने एका यूनिटी दिखाई। देखिए, उसकी अगर डिटेल में जाएंगे तो वो कहते हैं ना, हमारे इसमें कहावत के जो है वो नाक काटोगे तो खून मुंह में जाएगा। वो वाली बात है कि हम अगर अपने ताजिरों को डिग्रेड करने जाएंगे, अपने लोगों को डिग्रेड करने जाएंगे तो यही सबसे बड़ा जो है वो जो है हम सब में जो लूप होल है कि हम अपने लोगों को ही जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो है वो करते हैं। लेकिन जो भी स्टेप उठाया ताजिरों ने कोशिश की अपने तौर पे। लेकिन मैं ये बात जो है वो हर जगह कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक जो है वो एक बहुत बड़ा माफिया है और के इलेक्ट्रिक ही खाली ज़िम्मेदार नहीं है इन सब चीज़ों का। ये पूरा एक निज़ाम है। इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उम्मीद करते हैं कि नई गवर्नमेंट जो आएगी वो इसके ऊपर जो है ना कोई लोगों को रिलीफ दिलाएगी, क्योंकि ये जो इजाफा है यूटिलिटीज़ के अंदर, सिर्फ हम बिजली के बारे में बात ना करें, यूटिलिटीज़ के अंदर और ये महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये सब एक कॉस्ट का जो है ना बढ़ने का जो है ना ज़िम्मेदारी सबब बनता है कि आप देखें जब यूटिलिटी के बिजली के बिलों में इजाफा होता है तो आपकी कॉस्ट जो है वो हर चीज़ की बढ़ जाती है। फिर लोग जो हैं, आप देखें ना, मिडिल क्लास लोग हैं और स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको इतना बिल आता है जो उनकी इनकम नहीं है। फिर अगर आप बात करते हैं लेबर की, तो वो लेबर जो है वो तनख्वाह जो है वो पाकिस्तान में जो है वो 25,000 रुपये 20,000 रुपये एवरेज इनकम है, लेकिन उन बेचारों का बिल ही 10,000 15,000 रुपये आता है। तो यही चीज़ें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बाइस बनती हैं और फिर मुल्क में जो ये चीज़ें हो रही हैं। और मैं तो कहूँगा क्यों ना हो, जब किसी की तनख्वाह 10,000 15,000 रुपये और उसका घर का बिल 10,000 रुपये आएगा या 15,000 रुपये आएगा तो फिर वो किसी न किसी गलत एक्टिविटीज़ में ही जाएगा। वो ताजिरों से भत्ताखोरी और लूट मार के तनाजुर में आप पुलिस की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन हैं, जबकि ताजिरों की जानिब से इस ज़िम्न में अपनी मदद आपके तहत किए जाने वाले करोड़ों रुपए के अखराजात भी इन वारदातों को रोकने में मददगार साबित क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताया कि भी कुछ टाइम से कोई 1.5 साल की लगभग जो है ना चीज़ें अनस्टेबल हैं। कोई प्रॉपर गवर्नमेंट इस वक्त नहीं जो है वो कंट्रोल कर रही है चीज़ों को, और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस के बाद ये चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। अब आप किससे बात करेंगे? केयरटेकर गवर्नमेंट से तो आप इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते, और ये अभी से नहीं है, बहुत टाइम से ताजिर अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं और तैयार भी है। लेकिन ताजिर काम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है उनको फिर उसका जो है फ़ायदा भी उठा सके ना। ये जो कैमरे की आपने बात की, तो ये कैमरा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इससे पहले ही हम बहुत पहले से ये मुहिम चला रहे हैं कि लोग अपने हिफाजत करने के लिए अपने कैमरे खुद लगवाएं। लेकिन गवर्नमेंट को और ताजिरों को मिल के और आवाम को मिल के ही आप जो है वो बेहतर चीज़ों पे जा सकते हैं। आप अगर किसी चीज़ की सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसमें से ऐब निकालेंगे तो हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जो चीज़ कर सकती है वो गवर्नमेंट कर रही है। जो चीज़ नहीं कर रही हम उनके ऊपर उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और उनके साथ बैठ के उस चीज़ों को रिलीफ दिलवा सकते हैं। जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए, हमारे लोगों में जो है वो तालीम की कमी भी है, और लोग जो है आज भी
मैं देख रहा हूँ इलेक्शंस हो रहे हैं तो MP MNA से जाके ना वो गटर लाइनों की बातें कर रहे हैं, गटर की ढक्कनों की बातें कर रहे हैं। देखिए MP और MNA जो हैं वो लेजिस्लेशन के लिए होते हैं, उनको आप जाएं और उनको कहें कि किस तरीके से चीज़ों को जो है इम्प्रूव किया जा सकता है असेंबलियों में बैठ के। जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं उसमें आप उनसे बात करें नुमाइंदों से कि ये गटर के ढकने और जो इश्यूज़ हैं, बल्दियाती इश्यूज़ हैं, उन पर बात करें। तो लोग जो हैं वो अभी भी जो है वो उन चीज़ों पर हैं। तो मैं होप करता हूँ कि कोई ऐसी इलेक्शन हो जिसके अंदर एक भारी अक्सरियत में जो भी आते हैं, इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे जो भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, और कोशिश करेंगे कि अपनी स्मॉल ट्रेड के हवाले से जो चीज़ इम्प्रूवमेंट करवा सकें। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बस पाकिस्तान की बेहतरी हो। जो भी चीज़ें हम ये बात करके लोगों में तमाशा बना के, आप देखें पूरी दुनिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया पाकिस्तान में स्पेशली कराची के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करता है कि लोग समझते हैं जैसे नो गो एरिया है। लेकिन बड़ी लोगों ने इसके ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं, स्पेशली कराची के लोगों ने, कराची के ताजरों ने इसको अमन लाने के लिए। और मैं नहीं चाहता कि लोग जो है ऐसा परसेप्शन दें कि दुनिया में फिर जो है वो कराची को या पाकिस्तान को जो है वो गलत नज़र से देखा जाए, नो गो एरिया की तरह देखा जाए। ठीक है हम्माद साहब, अच्छा ये बताएं कि शायद आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद चैम्बर के साबिक सदर शाहिद रशीद बट ने चंद रोज़ कबल ही इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारी सनतों और तिजारत पर अजारादारी रखने वाले सरमायाकार अब ईमानदार नहीं रहे हैं, बल्कि इनका ज़्यादातर कारोबार नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और लूट मार पर मबनी है। इन बातों में किस हद तक सदाकत है, और इस हवाले से आप अपने तासुरात बयान करें। मैंने पहले ही कहा कि जिसकी जो डोमेन होगी, अगर आप उसको उस काम पे लेकर आएंगे तो बेहतर तरीके से उसके ऊपर जो है वो काम कर सकेंगे। अगर आप खुद विलिंग होंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए तो बैठें, हमारी डोमेन है, हमारे साथ बैठें, हम अपने सेक्टर पे बात करेंगे जो जिस सेक्टर पे बात कर सकें। लेकिन लोग अपनी डोमेन से हट के अगर काम करेंगे तो मामलात किस तरीके से हल होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर लोग जो है वो काम करने के विलिंग नहीं हैं, और लोग जो है काम नहीं करना चाहते, चीज़ों को बेटर नहीं करना चाहते। मैंने आपसे पहले ही कहा कि पॉलिसियों का बहुत बड़ा फुकदान है, और पॉलिसियाँ जो हैं वो गलत पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ऐसे कल्प्रिट्स जो कि जो है वो हर दौर में होते हैं और हर मुल्क में होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में करप्शन हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में करप्शन होती है। तो ऐसी पॉलिसी जिससे कल्प्रिट लोगों को मौका दिया जाता है, तो आप तो खुद चाहते हैं, आपकी पॉलिसी खुद चाहती हैं कि लोग करप्शन करें। देखिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, बेहतर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। अगर इस मुल्क को आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की की राह पे चले, ये मईशत तरक्की करे, ये मईशत स्टेबल रहे, तो पॉलिसीज़ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी पॉलिसियों में बहुत बड़ा फुकदान है। इसके ऊपर जिनकी डोमेन है उनको बिठाएं, हमारे सेक्टर में हमारे साथ बैठें, या हमारे से बेहतर कोई है तो उनके साथ बैठें। हर सेक्टर्स के ऊपर जिनकी जो डोमेन है उनके साथ बैठें और इसकी जो है उसके ऊपर काम किया जाए, तो फिर बेहतरी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, सनतकारों व ताजरों का हमेशा ही शिकवा रहता है कि हुकूमत वक्त माशी पॉलिसियों की तश्कील के दौरान इनसे सलाह मशवरा नहीं करती, और हर बार मोहिज खानापुरी से ही काम लिया जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए नए सिरे से पूरा आए, और फिर मैं ये कहूँ कि जो जिनकी स्पेशलिटी है वो आएँ, बैठें और लोगों से मशवरा तो लेते हैं। हमें तो हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे बुलाया भी जाता है, मशवरा भी लिया जाता है, लेकिन देखा ये गया है कि उस पर अमल नहीं किया जाता। तो बहुत ज़रूरी है कि ताजिर, छोटा ताजिर ही, उसका नुमाइंदा ही आपको बेहतर बता सकता है कि उनके क्या इशूज़ हैं। ठीक है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, या एक छोटा ताजिर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। तो जिसकी जो डोमेन है उसको बिठाया जाए और उससे जो है उसका वे आउट निकाला जाए। और अगर ये वाकई काम करना चाहते हैं और इस मुल्क को जो है वो बेहतर रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो केयर टेकर अगर चलना चाहते हैं या जो भी लेवल के लोग हों वो काम करना चाहते हैं, नई आने वाली हुकूमत जो भी होती है काम करना चाहती है, तो फिर जो जिसकी डोमेन है उसको लेके चलें, और पॉलिसीज़ को सबसे पहले जो भी पॉलिसीज़ बनी हुई है उस पर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए। और अगर इस मुल्क में चेक एंड बैलेंस का जो है निज़ाम बेहतर हो जाए तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ठीक है हम्माद साहब, मेरा आपसे अगला सवाल है कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हब कराची में तवानाई का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, जबकि
कारोबारी व तिजारती इलाके हों या रिहायशी, हर जगह बिजली की तवील बंदिश मामूल बन चुकी है। ताहम शहर भर में मौजूद तजावीज़ात बशमूल लाखों ठेलों व पथारों पर बिलाशुबा हर माह करोड़ों रुपए की बिजली चोरी कर ली जाती है। मार्केटें व बाजार सुबह जल्दी खोले जाने और बिजली की चोरी रोकने से ये अहम तरीन मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ताजिर इस मामले पर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते हैं, जबकि शहर के वो कौन से इलाके हैं जिनमें तजावीज़ात की तादाद सबसे ज़्यादा है? देखिए, इस पे दो तीन चीज़ें मैं ये बात जो है बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि ताजरों में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। जो लोग इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, यकीनन उनका कोई ना कोई ज़ाती मफाद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी पथारा माफिया को और इस तरह के लोगों को, गलत लोगों को कभी सपोर्ट नहीं किया। मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, जो भी ताजिर हैं, उनको एक्सपोज़ किया जाए, ठीक है। और ये जो पथारा है, ये इंक्रोचमेंट है, ये कराची की खूबसूरती पे एक दाग है। और आप ये ओल्ड सिटी एरियाज़ में देखें तो इसका आप पहले का उठाकर देखें और मतलब चीज़ों को इम्प्रूव होने की जगह चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे भी इसमें मुलविस हैं। ये कुंडा जो लगाते हैं, इनके अपने लोग आके कुंडा जो है वो फिक्स करके जाते हैं। तो अब फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन ले। हम तो कहते हैं कि फौरी तौर पे इनकी बिजली भी काटें। इनके खिलाफ ऑप्शन मतलब कोई मुश्किल तो नहीं है कार्रवाई करना। अगर चाहे तो रियासत जो है फौरी तौर पे इस पर जो है वो अमल करा सकती है। फौरी तौर पे ऑपरेशंस करें, हटाएं ये पथारों को। मैं मानता हूँ कि देखिए इनका भी रोज़गार है, लेकिन इनके लिए फिर हम दूसरी मार्केट्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसके दूसरे ऑप्शंस भी हैं। खुदा ना खास्ता हम उनके अगेंस्ट नहीं है कि अल्लाह ना करे यार उनका हम रोज़गार छीनना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि जो ताजिर करोड़ों की दुकान लेके बैठा है और उसके सामने 50,000 या 25,000 रुपये लगा के कोई पथारा बैठ जाए तो उस ताजिर का क्या कसूर है? तो फिर वो क्यों ना टैक्स चोरी करे और क्यों ना फिर कोई 2 नंबर रास्ता ले या इंपोर्ट में कोई 2 नंबरी क्यों ना करे, जब उसको जो है वो उसके सामने जो है बंदा बगैर किसी एक्सपेंस के करोड़ों का सेटअप लगा के जो बैठा है उसके सामने 50,000 रुपये लगा के कोई पथारा बैठ जाता है, तो वो सर्वाइव कैसे करे? तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जो है ना, सिंध गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है, ये आप अगर बात करेंगे तो कराची में सबसे ज़्यादा है। मैंने भी पंजाब में भी देखी ये चीज़ें, लेकिन जितना जो है वो कराची में है, ये मेरा नहीं ख्याल है मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो इन्होंने हाल किया है, तो इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलने में भी शर्म आती है जो इस वक्त हाल है, स्पेशली जो ओल्ड सिटी एरिया में। और यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसके ऊपर हमने चैम्बर में भी कल हमारी मीटिंग में आवाज़ उठाई है कि जो ताजिर जो है काली भेड़े में कहूँगा, जो लोग ये पथारा लगाने में मुलविस हैं, उनको मैं तो इतना कहूँगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। उनको जो है वो बिल्कुल ही एक्सपोज कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है कि वो ताजिरों की नुमाइंदगी करेंगे जो कि ऐसी चीज़ों में मुलविस हैं। तो मुश्किल नहीं है नाम पता करना, और जो काम करना चाहेंगे वो फ़ौरन से इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं इसके ऊपर। देखिए, ओल्ड सिटी एरिया में सबसे ज़्यादा ये इशू है। सबब्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं इशू है, लेकिन उसके ऊपर भी देखा जा सकता है कहाँ है। मैं मुख्तलिफ़ मार्केटों के नाम लेकर किसी की दिलाज़ारी नहीं करूँगा, लेकिन ओल्ड सिटी एरिया तो पूरा का पूरा जो है ना वो ये जो है वो ये हॉकर से ये पथारा माफिया से जो है वो जकड़ा हुआ है। आप देखें ओल्ड सिटी एरियाज़ में बड़ी खूबसूरत मार्केट्स हुआ करती थी, उनका हाल आपके सामने। अगर इसके ऊपर चाहें तो एक बहुत अच्छा जो है वो एक प्रॉपर ऑपरेशन करके इसको जो है वो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे में इन सब से जो है वो निजात पाई जा सकती है, अगर आप काम करना चाहें तो। हम्माद साहब, आल कराची ताजिर इत्तेहाद ताजिरों व दुकानदारों की फलाह बहबूद के लिए किस तरह काम करता है और इस सिलसिले में मज़ीद क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? लेकिन जो हमसे होता है, हम वो कोशिश करते हैं लोगों को रिलीफ दिलवाने की, लोगों की आवाज़ उठाने की, जो उनके मसाइल हैं उस पर बात करने की। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अब जैसे चैम्बर के हवाले से हमारी मीटिंग में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, आजकल लोग इतना परेशान हैं, सोशल एक्टिविटीज़ भी कर नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े एक्टिव लोग होते थे, लेकिन वो अपने कारोबार से, अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो खुद बैकफुट पर आ गए। जो लोग इसके लिए काम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको हम प्रमोट करें। हम खुद मैं खुद पर्सनली कभी कोई कमेटी नहीं लेता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यार मैं उसको टाइम नहीं दे सकता। जो बंदा काम करना चाहता है और उस चीज़ में स्पेशलिटी रखता है, भले वो जाके अपने तौर पे ही काम करे, हमें नहीं कोई ज़रूरत है कि वो हमारा कोई इसके अंदर वो नाम भी हाईलाइट हो। वो अगर काम कर सकता है और बेहतरी की तरफ जा सकता है
तो हमने भी चैम्बर में ये गुजारिश की कि ऐसे लोगों को, डमी लोगों को कमेटीज़ ना दी जाएँ जो कि उसको फ़ाल ना कर सकें। ऐसे लोगों को कमेटीज़ दी जाए, चाहे फेडरेशन हो, चाहे चैम्बर हो। हम अपनी जमात से भी, ऑल सिटी ताज-ए-इत्तेहाद में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को कमेटीज़ दें जो कि उसकी स्पेशलिटी रखते हैं। जिसकी स्पेशलिटी होगी वो उसके ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो हम अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि हमारे लोग स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ के ऊपर जो है हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ खड़े हों। और अभी जो है चैम्बर ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, रेंजर्स के साथ जो है वो उनका एक जो है वो ऑफिस बना दिए जिसमें लोग जो है कंप्लेनर्स जो है वो आकर अपनी जो बत्ताखोरी के हवाले से लोग जो परेशान हैं उसके हवाले से एक बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी ब्रीफिंग देंगे आप लोगों को। अब ये बताएं कि ताजिर बरादरी की हमदर्दियाँ इस वक्त किस सियासी जमात के साथ हैं, जबकि ताजिर अपने मसाइल को हल करने के लिए अमली तौर पर सियासत के मैदान में क्यों नहीं आते हैं? देखिए, ताजिर तो तंग हैं, ताजिर क्या हमदर्दी करेंगे। ताजिर अपने मसाइल का हल देखते हैं, उनका मसाइल का हल जहाँ पे होंगे उनकी हमदर्दियाँ वहाँ से होंगी। मैंने आपसे बड़ी लॉजिकल बात की, लोग शायद खुल के अपना लॉजिक नहीं समझा सकेंगे। जिसका मसले का हल जहाँ से निकलेगा वो वहीं जाएगा। ताजिरों का मसले का हल अगर सिंध गवर्नमेंट से निकलता है तो सिंध गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। तो सिंध गवर्नमेंट फिर आपके सामने फिर वही बात है कि पीपल्स पार्टी के अलावा हमें जाना कहाँ है? सिंध गवर्नमेंट के पास ही मसले के हल के जाना। तो फिर क्यों ना पीपल्स पार्टी को इतना मजबूत बना दिया जाए कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके पास हो ताकि हमारे मसाइल का हल भी निकल सके। तो ऐसी बहुत सारी जमातें हैं जो बातें और वादे तो बहुत करती है, लेकिन जब कराची के इशूज़ के ऊपर बात आती है, जब कराची को हक देने की बात आती है तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी कराची के हवाले से बातें की, लेकिन कराची को उस तरीके से किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिलवा सके पिछली गवर्नमेंट भी। और जो लोग कराची बेस्ड हैं उन्हीं को अगर मौका दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो कोई भी हो। प्रोग्राम के आखिर में तिजारत न्यूज़ के तवस्सुस से आप ताजरों और आवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के तवस्सुस से लोगों को यही पैगाम दूंगा कि कराची का एक अच्छा इमेज दें, चाहे वो मीडिया पर्सन लोग हों या आवामी नुमाइंदे हों, पॉलिटिशियंस हों या जितने भी ताजिर नुमाइंदे हों, एक अच्छा इमेज दें। दुनिया जो है वो कराची को इस शेप में या पाकिस्तान को इस शेप में देखना नहीं चाहती, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज देना है तो कोशिश करें कि अच्छी बात करें और लोगों के सामने एक अच्छा इमेज दें। लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसको बेहतर करने के लिए, एक अच्छा इमेज देने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है लोगों के सामने एक बड़ा ख़राब परसेप्शन दे रहे हैं। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मसाइल का हल, आप अपना मसले का हल घर बैठे बैठे नहीं निकाल सकते, आपको बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल खुदारा ऐसे स्टेप ना उठाएँ कि जिससे हमारे मुल्क का या हमारे शहर का नाम बदनाम हो। थैंक यू सो मच। आपने जो है वो एक अच्छा प्रोग्राम किया और अच्छे ट्रेड के ऊपर अच्छी बात की, और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से अच्छी हेल्दी डिबेट जो है वो करते रहें और आपके चैनल्स के साथ जो है वो हम मुख्तलिफ जो अपने इशूज़ हैं उसको शेयर करते रहें। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप जो है वो ट्रेड इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो होमवर्क करके नहीं आते, और मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने पहले ट्रेड इशूज़ के ऊपर जो है वो अच्छे काम किया हुआ था, अच्छे सवालात थे और इशूज़ के ऊपर जो है आपने बात की। थैंक यू। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान, ऑल सिटी ताज-ए-इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला, जिनसे मईशत और मुल्की हालात व सियासत पर तफसील गुफ्तगू की गई। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।